तो अच्छी खासी उठापटक हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ही देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पर सोना, इसकी चमक फीकी पड़ती दिखी है। घरेलू बाजार में जहां सोना 1/4% की स्ट्रेंथ के साथ सुबह के सत्र में ट्रेड कर रहा था, वहां अब तकरीबन उतने ही % की गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल 32,000 के लेवल को इसने होल्ड करके रखा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1280 का एक स्तर था, वो भी नीचे टूट गया है। चांदी जो बिल्कुल सपाट ट्रेड कर रही थी, बिकवाली उसमें भी हावी हो गई और एक समय हमने इसे 39,000 के भी नीचे स्लिप होते देखा है। अभी आप देख सकते हैं तकरीबन 300 रुपए की कमजोरी दिख रही है। कच्चा तेल जो कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, 3,900 के काफी करीब हमने इसमें ट्रेड देखा था, इसने अपनी स्ट्रेंथ गंवा दी है। फिलहाल 350 के करीब ट्रेड हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो गिरावट आई है उसके चलते हमने घरेलू बाजार को भी अपनी मजबूती गंवाते देखा। एग्री कमोडिटी मार्केट में सोयाबीन का दाम 9.5 महीने की ऊंचाई पर है। साथ ही सरसों जो कि 8 महीने के निचले स्तर पर थी, उसकी कीमतें चढ़कर अब एक हफ्ते के हाईस पर चली गई हैं। तिलहन में जो तेजी आई है उससे खाने के तेल भी महंगे होते दिखे। सोया तेल, पाम तेल आज सुबह के सत्र से ही स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं। आधे % तक की मजबूती देखने को मिल रही है। 2 से 3 महीने की ऊंचाई पर भी ट्रेड हो रहा है। ग्वार सीड, ग्वारगम ने अपनी फर्राटा रफ्तार कायम रखी है। दोनों ही हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। 8,700 के पार ग्वारगम है और 4,400 के काफी करीब ग्वार सीड में ट्रेड होता दिख रहे हैं। मसालों ने आज पूरे दिन अपनी मजबूती बरकरार रखी। शुरुआत भी स्ट्रेंथ के साथ हुई और अभी भी आप देख सकते हैं लगातार 1 से 1.25% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। धनिया खासतौर से बेहतर प्रदर्शन दिखा रही है। 6,650 के काफी करीब हो रहा है कारोबार। चलिए अब हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती और रेंजल कमोडिटीज के प्रथमेश माले हमारे साथ है। आप दोनों का स्वागत है। प्रथमेश, आपसे शुरुआत करेंगे। भारी भरकम उठापटक दिखी है नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में, आपकी हॉट पिक्स? नेहा, मेरे ख्याल से गोल्ड और कॉपर दो कमोडिटी में ट्रेड करना चाहिए। अच्छा। गोल्ड में फरवरी वाले वायदे में ट्रेड करना चाहिए। करीब आपका जो लेवल्स रहेगा वो 31,950 32,000 के बीच में, जो करंट भाव के आसपास ही है, वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा 31,820 का और आपके टारगेट जो रहेंगे 32,350 400 के लिए। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। वैसे कॉपर में 425 के आसपास बाइंग बना सकते हैं। 421 का स्टॉप लॉस रहेगा और 432 के लिए टारगेट्स रहेंगे। वेरी वेल। वंदना, आपको कहाँ कमाई, मोटी कमाई होती हुई दिखाई दे रही है एग्री कमोडिटी मार्केट में? नेहा, मुझे ग्वार सीड में यहाँ पे मूव अभी और भी तेज लग रही है। मुझे लग रहा है कि इसमें फरवरी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके चलना चाहिए 4390 के लेवल पे। यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए 4450 का। स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा 4360 का। दूसरी कमोडिटी मुझे लग रहा है कि मस्टर्ड में अभी तक वो मूव नहीं आई है जो सोयाबीन और एडिबल ऑयल में आया। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बढ़त देखने को मिल सकती है। 3915 के लेवल पे यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। जो टारगेट होगा वो 3990 का होगा। स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा 3880 का। वेरी वेल। ये तो रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की इस समय की हॉट पिक्स, लेकिन हमारा फोकस सोने की तरफ है, क्योंकि सोना जो चमचमाता चला जा रहा था साल की शुरुआत से ही, उसकी चमक अब फीकी पड़ती हुई दिख रही है। 32,000 के लेवल को MCX पर तो होल्ड करके रखा है। हमने हाजिर में पिछले हफ्ते ही 5 साल की ऊंचाई भी बनते हुए देखी है। सोने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हमने देखा है कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखी, लेकिन अब हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से हल्का प्रेशर बनता दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट में सोना टूटा, $1277 तक हमने नीचे से जाते हुए देखा, अभी भी $1280 के नीचे ही है। वजह क्या है इस तरह के मूवमेंट की? इसका खुलासा करने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, अभी तक तो हम तेजी चमक की बात कर रहे थे। पहले तो $1300 एक रेजिस्टेंस था, अब तो ये $1280 को होल्ड नहीं कर पा रहा है, क्या हो गया? जी हाँ नेहा, काफ़ी हद तक यही रीज़न है, जैसे आपने कहा कि क्योंकि ये 1300 को यहाँ पर होल्ड नहीं कर पा रहा और हमने चार्ट्स पे वहाँ पर एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस बनते हुए देखा है, तो कुछ बहुत मुनाफा वसूली शायद उस वजह से आई है। और दूसरी बात ये है कि हाई प्राइसेस पे जो डिमांड है वो यहाँ पर कुछ बहुत कम होती हुई नज़र आई है और उस वजह से भी यहाँ पर सोना नहीं टिक पाया। और तीसरी मेजर चीज़ ये है कि जो US की फेड की पहली मीटिंग है, अब वो 2 हफ्ते भी यहाँ से दूर नहीं है और इवन एज हमने देखा है कि फेड चेयरमैन को बोलते हुए कि वो क्लोजली वॉच करना चाहेंगे, पॉज लेने से कतराएंगे नहीं, इंटरेस्ट रेट हाइक्स हम शायद इतनी ज़्यादा नहीं होता हुआ देखेंगे। लेकिन इसके बावजूद पहली मीटिंग इस साल की काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। वो काफ़ी हद तक इस साल के लिए टोन सेट करेगी और बाजार उससे पहले भी थोड़ा सा हल्का होता हुआ नजर आ रहा है। अदरवाइज जैसे हम बात करते रहे हैं कि ETF खरीदारी यहाँ पर जोर शोर से है। हमने देखा है कि बाकी मार्केट्स में अभी भी अनसर्टिनिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका फ़ायदा यहाँ पर सोने को है। गवर्नमेंट का जो US का पार्शियल शटडाउन है या फिर वीकनेस इन US डॉलर है, वो कुछ एक फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से हमने खरीदारी यहाँ पर बनी रहते हुए देखी है। चाइना का डेटा भी काफ़ी हद तक इसी हाल में आएगा कि जो ग्लोबल स्लो डाउन है उसका फ़ायदा शायद यहाँ पर सोना लेगा।
लेकिन हैविंग सेड दैट आज की अगर बात की जाए तो काफ़ी हद तक जो ब्रेग्जिट में होगा बाजार, उससे कुछ बहुत इम्पैक्ट लेगा। और चाइनीज़ लूनर न्यू ईयर जो कि फरवरी के महीने में आता है, उससे पहले हम हमेशा देखते हैं कि सोने में खरीदारी फिर से लौटती है। तो काफ़ी हद तक मैं कुछ चाइनीज़ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, उनका मानना है कि अगर प्राइसेस थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे आते भी हैं तो वो फिजिकल बाइंग बाजार में फिर से आएगी, जिसका सपोर्ट यहाँ पर शायद सोना लेगा। तो आई थिंक हम अभी भी वही 1275 1300 वाली रेंज को यहाँ पर पकड़े हुए हैं। अगर वो वहाँ से भी हम नीचे ब्रेक करते हैं तो आई थिंक फिर अनदर $15-20 की आप मुनाफा वसूली और देख पाएंगे। ओके, तो कुछ और कमजोरी चार्ट्स पे दिखाई दे रही है। शुक्रिया मनीषा वो सारी डिटेल सामने रखने के लिए। प्रथमेश, आज आपने अपनी हॉट पिक में सोने को जगह दी है और आप यहाँ स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, आपने खरीदारी की रिकमेंडेशन दी है। क्या ये सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स के दम पर है या कुछ फंडामेंटल्स वाकई हैं जो आपको लगता है कि सोने में खरीदारी को, मजबूती को ड्राइव करेंगे? नेहा, मैं समझता हूँ कि ब्रेग्जिट का आउटकम मेरे ख्याल से जो इम्पैक्ट है और प्रीमियम है वो क्रिएट कर सकता है, जो कि 10 से $12 के आसपास हो। 1280 पर अभी ट्रेड कर रहा है। 10 से $12 विच टेक्स इट अराउंड 1292 मार्क, जो रुपी टर्म्स में ट्रांसलेट होता है करीब 200 से 250 रुपीज़ कम हो। वी जस्ट प्लेइंग दिस फॉर अ डे ट्रेड और अ 2 एंड वी जस्ट नॉट कैरिंग दिस ट्रेड फॉर more than 2 days or so. So hence this is just for a momentum, and yes, we are suggesting buying in gold, but not for because 32,500 or 32,000 for Indian consumers is too high price to buy. So you really cannot buy at this price. But just for trader perspective, I think you can be on the buy side. ओके, तो ट्रेडिंग के लिहाज से प्रथमेश को लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए खरीदारी की जा सकती है, लेकिन जैसे कि मनीषा ने ही अपने लिंक में कमेंट्री में मेंशन किया कि कुछ और मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, $15-20 और निकल सकते हैं। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, निवेशक हैं, आपको डिप्स पे और एक्यूमुलेशन का मौका मिलेगा। थोड़ा रुक जाएंगे तो अच्छा ही है। ठीक है, चलिए अब रुक करते हैं मंडी की खबरों का। सोने के बाद नजर सोयाबीन और सरसों में, यहाँ पर तेजी आई है और खाने के तेलों को भी इन्हीं से बल मिला है। सोया तेल या पाम तेल हैं, इनकी जो कीमतें हैं पिछले 2 से 3 महीने की ऊंचाई पर चल रही हैं। वंदना भारती हमारे साथ है। वंदना, आपने सरसों का यहाँ जिक्र किया, वहाँ पर हमने देखा कि जिस तरह का ट्रेंड उसमें ऑनगोइंग है, उसके विपरीत भी आपने यहाँ खरीदारी की सलाह दी। तो जरा बताइए कि सोयाबीन, सरसों, सोयाबीन तो 9.5 महीने की ऊंचाई पर है, सरसों में अभी तक वो स्ट्रेंथ दिखी नहीं है। अब यहाँ से क्या चाल होने वाली है? नेहा, हर जगह आप देखें तो चाहे वो सीपीओ हो, रिफाइंड सोया ऑयल हो, सोयाबीन हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, हर जगह एक हम लोगों ने अप ट्रेंड आते हुए देखा और अच्छा खासा अप ट्रेंड था। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे 770 रुपये की रिफाइंड सोया में और वेरी क्विकली वो आ गया और मुझे लग रहा है कि अब इसका नेक्स्ट टारगेट 780 रुपये के करीब बन सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ना तो सीजनल डिमांड का फ़र्क पड़ा यहाँ पे सरसों तेल में, सरसों में, और ना ही मुझे ये लगा कि और जो ऑयल सीड्स है उससे ये ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि क्रशिंग जैसे ही पॉजिटिव थोड़ी सी भी और होती है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक लोअर लेवल बाइंग बनेगी और ये जो लेवल है ल्यूक्रेटिव है और सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल, ये सब इतने महंगे होंगे कि लोग यहाँ पे थोड़ा सा सरसों की तरफ भी अब रुख करेंगे क्योंकि एट पार ये आने के लगभग है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए और मेरे ख्याल से यहाँ पे 41-4200 तक बाइंग आएगी। अच्छा। एक चीज़ बस नेहा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कंसर्न है मार्केट में, जिस तरीके से यूएसडी की रिपोर्ट नहीं आ रही है ग्लोबल शटडाउन की वजह से वहाँ पे यूएस में, तो मुझे लग रहा है कि जब ये रिपोर्ट जब आनी शुरू होंगी, ना तो CFTC की आ रही है ना यूएसडी की आ रही है, तब जाके मार्केट थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होंगी और अभी बिल्कुल ओपेक कंडीशन में यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पे हो रही है। बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से क्यूज को लेकर क्लैरिटी नहीं है। ये तो बात आपने सरसों की रिफाइंड सोया तेल जिसमें आप 780 का लेवल देख रही हैं। सोयाबीन का बताइए, क्योंकि जब कोई कमोडिटी एकदम मल्टी मंथ हाइस पर ट्रेड करती है, एक तरफा रैली दिखाती है, क्योंकि इसी महीने 15-16% ये जड़ चुकी है अपसाइड में, क्या अभी भी स्टीम बाकी है या अब थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है? अब यहाँ से जो अपसाइड होगा वो रिस्की होगा और विद लो वॉल्यूम होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट लिया है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे बाइंग कॉल जा रही थी 3200 के लेवल से मेरे ख्याल से, तो उन्हें एक बार सेफली यहाँ पे निकलना चाहिए। कहने के लिए रैली स्ट्रेच हो सकती है, 3920 तक भी यहाँ पे स्ट्रेच हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सेफली यहाँ पे निकलना मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे करेक्शन आएगा तो 3-4% का जो करेक्शन होगा वो बहुत नॉर्मल होगा और वहाँ पे हायर साइड से पोजीशन फंस सकती है। चलिए,
तो वंदना मानती हैं कि सोयाबीन में थोड़ी और स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन अब सतर्क होकर चलने का समय है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो काफी समय से इसमें पैसा लगाकर होल्ड कर रहे हैं। सरसों में मौके हैं, लेकिन समय देना होगा 4100 और 4200 जैसे लेवल्स के लिए। लेकिन रिफाइंड सोया तेल फिलहाल की बेहतरीन बेट, 780 तक का अपसाइड टारगेट आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में वंदना देख रहे हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। मेरठ से व्हाट्सएप के जरिए नितिन जी ने अपना सवाल हमें भेजा है। प्रथमेश, इनका सवाल गोल्ड में है। 5 लॉट 32,000 के भाव से उठाए हैं, आपने खरीदारी की सलाह दी है, कितने समय बने रहना होगा, क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से 32,300-350 के आसपास से निकल सकते हैं, बट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में ज़्यादा होल्ड ना करें। अगर आपके पास इन द मनी थोड़ा सा भी आता है तो निकल जाइए यहाँ से। ठीक है। शिवपुरी से दीपक जी हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मैडम मैं सोयाबीन पर जानना चाह रहा हूँ, 10-15 दिन में कहाँ तक भाव पहुँच जाएगा इसका? आपके पास माल पड़ा है, आप किसान हैं? जी मैडम। ठीक है। वंदना, अभी हम बात कर रहे थे कि कितना रिस्की हो गया अब यहाँ से अगर रैली स्ट्रेच भी होती है। एक किसान 15-20 दिन के लिहाज से व्यू जानना चाह रहे हैं और इनके पास 200 क्विंटल माल पड़ा है, क्या 15-20 दिन रुकना चाहिए, क्या कर सकते हैं? मुझे लग रहा है यहाँ पे नेहा इन्हें अच्छा खासा दाम मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि हाजिर में इन्हें एक बार मतलब 2-3% का मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम यहाँ पे इजाफा हो सकता है। और फ्यूचर्स की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि रैली जो है 3920 3950 तक स्ट्रेच कर सकती है, तो इस लेवल के लिए ये वेट कर सकते हैं और इन्हें अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा हो रहा है, तो यहाँ पे एक बार इन्हें स्टॉक्स को रिलीज करना चाहिए। ठीक है सर, ज्यादा मत रुकिए, निकल जाएंगे तभी बेहतरी है। बाराबंकी से तुषार अब है हमारे साथ फोन लाइन पर। तुषार नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर, मैम मेरी सिल्वर एक लॉट है 39,500 में, मैम उसको क्या करना चाहिए? 39,500 पर खरीदारी, हमने 39 के नीचे भी उतरते हुए देखा है, जरा बताइए प्रथमेश क्या करें? आई थिंक ये खड़े रह सकते हैं, इनका भाव के आसपास आ सकता है 39,500 और वहाँ पे वे एग्जिट कर ले। ज़्यादा मोमेंटम नहीं है इसमें। चाइना का जीडीपी आया है 28 ईयर लो पे है, सारे मेटल्स पॉसिबली एक रेशन दिखा सकते हैं, उसके साथ में सिल्वर कर सकता है, तो मेरे ख्याल ज़्यादा देर तक होल्ड ना करें, आपके कॉस्ट के आसपास आ जाए तो निकल जाइए। ठीक है। जलगांव से अब संजय जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। संजय नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम, मेरे पास गवार है 4320 50 टन। 4320 50 टन, ठीक है। 4320। ठीक है 4320, ओके। चलिए पूछ लेते हैं वंदना से। वंदना, ग्वार सीड ने जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई है, 4320 पर 50 टन इनके पास है, रुकना चाहिए? मैं इन्हें यहाँ पे रुकने की सलाह दूंगी नेहा। यहाँ पे प्रोडक्शन का भी थोड़ा सा कम है और ग्वार सीड में ज़्यादा तेजी आ रही है एज कम्पेयर टू ग्वार गम रेशियो भी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग होके आ रहा है। मेरे ख्याल से इन्हें 4450 का मैंने इमीडिएट टारगेट दिया है, लेकिन इनके पास हाजिर में है, तो मेरे ख्याल से इन्हें कम से कम 4600 तक के लेवल के लिए रुकना चाहिए। वेरी वेल। वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। अभिषेक जी हमारे साथ फोन लाइन पर सोनीपत से जुड़ चुके हैं। नमस्ते अभिषेक, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, हमारा एक क्रूड ऑयल सेल है 3624 के भाव से। 3624 पर आपका सेल है, ओके। प्रथमेश, काफी नीचे के लेवल पे इनका सेल है, मिलता दिख रहा है या रिवर्स करने का मौका आ गया है पोजीशन? 3620 और 3630 ये लेवल है ना, यहाँ से कंटिन्यूसली रिवर्स हो रहा है ये, आई मीन दिस काउंटर, सो इट इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट एंड बेस लाइन। तो मेरे ख्याल से इनको जो सेल पोजीशन है वो निकल जाना चाहिए, एंड 200 रुपीज आउट ऑफ द मनी इज आई थिंक स्टॉप लॉस शुड बी मेंटेन्ड इज द फर्स्ट एडवाइस। सेकंड इज ऑयल इज पॉसिबली इन अ मेक और ब्रेक सिनेरियो, एंड इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी 3820 3830 के आसपास अगर बाइंग क्रिएट कर ले तो मेरे ख्याल से मोमेंटम जो है अपसाइड के लिए 3930 950 तक के लिए पॉसिबल है। मेरे ख्याल से सेल साइड पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ओके। जोधपुर से व्हाट्सएप के जरिए भागीरथ जी ने अपना सवाल भेजा है। वंदना, ये एक किसान है, जीरा 50 क्विंटल पड़ा हुआ है, क्या कर सकते हैं? नेहा, जीरा एक अच्छी कमोडिटी साबित हो सकती है अभी, क्योंकि बहुत लॉन्ग कंसोलिडेशन हो रहा है और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इन्हें होल्ड करना चाहिए। होल्डिंग पीरियड जो है वो 1 से 2 महीने तक का भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अभी नए जीरा को आने में भी टाइम है। मेरे ख्याल से इन्हें जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रही हूँ, इन्हें कम से कम 18,200-300 तक के लेवल के लिए होल्ड करके रखना चाहिए और इसमें एक मूव आनी चाहिए। वेरी वेल। चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त यहीं समाप्त होता है। प्रथमेश, वंदना, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।